दोस्तों, आकांक्षा दुबे के वकील के तरफ से नया बयान आया है, न्यू अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है, आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। क्या पुलिस प्रशासन सही से वर्क कर रही है? क्या यूपी पुलिस अब सही लाइन रास्ते पे आई है? क्या समर सिंह को गिरफ्तारी के बाद भी सजा हो पाएगी, या कोई सबूत मिला है या नहीं मिला है? कहाँ तक समर सिंह का गवाह और सबूत कहाँ तक मिला है, नहीं मिला है? ये सारी तमाम सबूत आकांक्षा दुबे के वकील ने सामने रखा है, और क्या सजा मिलेगा नहीं मिलेगा सब कुछ आपको सामने आएगा। जो अनुराधा और आकांक्षा दुबे के पार्टी में जो ब्राउन केमिकल था, उसको लेकर क्या वकील ने बोला, पुलिस प्रशासन की तरफ से ब्राउन केमिकल का जो रिपोर्ट आने वाला था क्या आया कि नहीं आया, तमाम रिपोर्ट आपको इस वीडियो में आपको आकांक्षा दुबे के वकील के जरिए हम सुनाएंगे। सो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आकांक्षा दुबे का वकील का बड़ा बयान है। आकांक्षा दुबे का वकील ने क्या क्या बोला नहीं बोला, अभी मैं आपको लाइव सुनाने वाली हूँ। और आकांक्षा दुबे की माँ के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की माँ पैसे मांग रही है, आरोपी से, हत्यारा से पैसा मांग रही है, 3 करोड़ 5 करोड़। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही है कि जब हमसे मीडिया वाले पूछ रहा था कि जैसे कि आकांक्षा दुबे की माँ जो है समर सिंह के ऊपर आरोप लगाई थी कि हमारी बेटी जो है काम करती थी तो पैसा नहीं देता था, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से पैसा देता था, जैसे कि 10,000 15,000 11,000 इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में करके देता था, मगर जितना काम वो करती थी वो हिसाब से वो पैसे नहीं देते थे। तो जो मीडिया वाले ने आकांक्षा दुबे की माँ से ये सारी बातें पूछा तो आकांक्षा दुबे की माँ पैसे नहीं मांग रही थी। जो चंदा पांडे, बहुत सारी ऐसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो चमची हैं, वो झूठ मूठ के जो आकांक्षा दुबे की माँ का आरोप लगा रही है। आकांक्षा दुबे की माँ बोली कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा सबसे बड़ा जिगर का टुकड़ा हमसे अलग हो गया, हमसे अलग कर दिया, मेरी जिगर का टुकड़ा मेरी रनिया को मार दिया और मुझे पैसा ही दिख रहा है। जो झूठ मूठ के आरोप लगा रहे हैं, तो आकांक्षा दुबे की माँ जो है इसके ऊपर जो बयान डाला है, वो बोल रही थी आकांक्षा दुबे की माँ कि जब मीडिया वाले हमसे पूछा कि आपकी बेटी, आपने आरोप लगाया था कि आपकी बेटी जब काम करती है तो समर सिंह सही से पैसे नहीं देता था, तो कितने पैसे बनते होंगे, कितने पैसे बचा हुआ होगा, वो हिसाब से पूछी। तो आकांक्षा दुबे की माँ ने बोला कि 5 से 6 करोड़, 2 से 3 करोड़, इस तरीके से मोटा मोटी आकांक्षा दुबे की माँ जो है मीडिया को पूछने के बाद बोली है, ना कि मांगी है। अब मांगी भी है तो इनका हक बनता है कि पैसा भी मांगेगी, सजा भी दिलाएगी, क्योंकि अब जो इंसान को मार दिया वो वापस तो नहीं करेगा ना। आकांक्षा दुबे की माँ बोल रही है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा रनिया को वापस कर दो, क्या वापस कर देगा? तो कुछ लोग ऐसे हैं ना कि समर सिंह के बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा, समर सिंह को हम बचा के ही रहेंगे, जितना हो सके एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़े। हो सकता है समर सिंह बाहर निकलेगा तो मेरा करियर के ऊपर कहीं बुरा असर ना पड़ जाए। बहुत सारे लोग जो है आकांक्षा दुबे की नशे वाली वीडियो वायरल कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी है, आकांक्षा दुबे नशे का शिकार है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी आपने आकांक्षा दुबे की वीडियो आपने देखा होगा नशे वाला, और एक वीडियो में आज भी देख रही थी कि आकांक्षा दुबे जो एक सॉन्ग पे एक्ट कर रही थी, एक शराब का बोतल है और उसको ऐसे पी के इस पे डांस कर रही है। तो जो फिल्म इंडस्ट्री पे जो काम करता है ना, उसको भिखारी से लेके अमीरी से लेके हर एक्ट को एकदम 100% देना होता है। एक्टर का वही काम होता है, अभिनेता अभिनेत्री का यही काम होता है कि रोल में फिट बैठना। ये नहीं कि रोल कर रहा है तो शराबी ही हो गया, चाहे शराब पीने वाले लोग गंदे ही होते हैं। जो लोग बदनाम कर रहे हैं आकांक्षा दुबे को लेकर कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आकांक्षा दुबे को लेकर कि आकांक्षा दुबे ये नशा कर रही है, तो वो भी ना आकांक्षा दुबे को इस तरीके का रोल मिला था जो कि फिल्म में हर किसी को मिलता है, अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, इसको 100% देना पड़ता है। आप कोई भी फिल्म देख लो, जितने भी अभिनेता अभिनेत्री, जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या दोनों रियल में पति पत्नी होते हैं? नहीं होते हैं ना पति पत्नी। अभिनेत्री अलग घर से होता है, अभिनेता अलग घर से होता है, मगर जब हम मूवी देखते हैं तो कैसा फील होता है? अरे बा, मतलब लगता है कि एकदम रियल में लगता ही नहीं कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे उन दोनों का काम है।
लगता है कि रियल लाइफ दिखा रहे हैं, रियल पति पत्नी, मतलब सेम शूटिंग, मतलब ऐसे होता है कि दिल दिल अटैचिंग होता है, मतलब लव टचिंग, मतलब ऐसा ऐसा आपको एक मोमेंट दिखाया जाता है मूवी में कि लगता ही नहीं कि वो रोल कर रहा है, लग रहा है कि इसका रियल लाइफ है। आप तो इसी तरीके से जो आकांक्षा दुबे की नशे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोग जो बदनाम कर रहे हैं, जो ब्लेम कर रहे हैं आकांक्षा दुबे को, इनसे पूछिए कि ये दिन में कितने पैक लगाती है। जो चंदा पांडे हो गया, अच्छा बहुत सारी जो काजल हो गई, बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे इतना नहीं पता है, जो ब्लेम कर रही है आकांक्षा दुबे को लेकर कि आकांक्षा दुबे बहुत ही नशेड़ी थी, नशे के लत में आके अपने आप को खत्म कर लिया। तो 100% लोगों में 10% ऐसे चमचागिरी कर रहे हैं, मगर 90% लोग जो हैं आकांक्षा दुबे को दिल से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, करीब से जानते हैं कि आकांक्षा दुबे कैसी थी, क्या आकांक्षा दुबे सच में नशेड़ी थी, आकांक्षा दुबे का बिहेवियर कैसा था, आकांक्षा दुबे का नेचर कैसा था। 90% लोग जो है बोलेंगे कि आकांक्षा दुबे एक कदम सुसाइड का कदम तो कभी जिंदगी में उठा ही नहीं सकती, क्योंकि आकांक्षा दुबे इतना जीरो लेवल से वो स्टार्ट करी थी, जीरो लेवल से उठ के स्टार तक जा रही थी। आकांक्षा दुबे इतनी ऊंचाइयों तक उठी, जब आकांक्षा दुबे का नाम नहीं था इंडस्ट्री में तो आकांक्षा दुबे ऐसा कदम नहीं उठाई। जब आकांक्षा दुबे का पूरा इंडस्ट्री जानने लगा तो कदम क्यों उठाएगी? ये साजिश के तौर पे आकांक्षा दुबे को मारा गया है। आकांक्षा दुबे की सुसाइड वाली जैसे वीडियो आप देखोगे ना, आपको देखते ही पता लगेगा कि आकांक्षा दुबे को सुसाइड नहीं है, आराम से बैठी हुई बेड पे, आराम से फंदा जो है एकदम ढीला पड़ा हुआ है, सब कुछ मतलब सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। आकांक्षा दुबे को मतलब जितनी भी लोग, पहले तो चंदा पांडे इतना मतलब चंदा पांडे के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि 2 दिन लगातार वीडियो आकांक्षा दुबे के खिलाफ बनाई कि आप यहाँ तक कि प्रैक्टिकल करके दिखाई, अपने आप को फांसी लगा के दिखाई, अपने आप को गद्दा पे चढ़ के दिखाई। 2 दिन के बाद ही पता लग रहा है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह की तरफ पलटी मार लिया। और आकांक्षा दुबे अब चंदा पांडे बोल रही है समर सिंह ऐसे नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे मनी मिल गया है, सब बिक गए हैं। और आकांक्षा दुबे की माँ जो बोल रही है कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, सच में काम नहीं कर रही है, सच में काम नहीं कर रही है। जितने भी बयान, जितने भी आकांक्षा दुबे की माँ ने आरोप लगाया है, एक भी आरोप जो है पुलिस प्रशासन नोट डाउन नहीं कर रहा है। बोल रहा है हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अपने तरीके से थोड़ी ना काम करना होता। 2 महीने हो गए हैं मगर अभी तक समर सिंह के खिलाफ ऐसा कुछ सबूत नहीं निकला है, कुछ सबूत नहीं आया है। अगर सच में पुलिस प्रशासन काम करता, अगर नॉर्मल इंसान के अगर गलती से कुछ चूक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो उसको फटाक से सजा दे देता है, फटाक से इसको मतलब गुनाह सुना देता है कि क्या क्या इसको सजा मिलने वाला है। मगर समर सिंह छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत ऊंचा तक पहुंचे। इसको समाजवादी नेता से पहचान है, बड़े बड़े नेता से पहचान है, तो उसको इतनी आसानी से इसको सजा नहीं मिलने वाला जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक। और यहाँ पे मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं वो क्या आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से समर सिंह को सजा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, आपको मैं अभी सुनाती हूँ। वैसे तो 2 वीडियो जो वायरल हुआ है समर सिंह आकांक्षा दुबे का कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है और बोलिए कि अब मेरा लास्ट वीडियो है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ, मगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह रहेगा। ये तो वीडियो है ही है, प्लस रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में करवाया गया था। और बर्थडे के दिन ही आकांक्षा दुबे का इतना बुरी तरीके से पीटा है समर सिंह कि मतलब देखते ही आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। पूरे खून चेहरे पे जमा हुआ है, पूरा फेस सूजा हुआ है, बहुत एकदम बुरी तरीके से इसको पीटा है। और रिपोर्ट लिखाने के बाद भी पुलिस प्रशासन कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको सुना देती हूँ कि वकील ने क्या बोला है। जब दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे कि विवेचक हमारे ग्रीवांस को सुन नहीं रहे थे, वादिनी का बयान नहीं ले रहे थे, तो अब विवेचक हमारे ग्रीवांस को सुनेंगे। जो वादिनी का बयान होगा उस पर उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जिन भी लोगों का नाम वादिनी लेंगी उनको नोटिस दे करके या उनको तलब करना पड़ेगा या उनके खिलाफ जांच करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट उनको माननीय न्यायालय को देनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने साकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
दाखिल किया है कोर्ट में, और उसके साथ 5 और सुप्रीम कोर्ट के हम लोगों ने आर्डर्स कोर्ट किए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय न्यायालय किसी भी स्टेज पर जाकर विवेचना का पर्यवेक्षण कर सकता है और कोई भी प्रोसीडिंग अपना सकता है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अब मुझे लगता है कि पुलिस के लोग जो इस मामले में शुरू से ही अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। माननीय न्यायालय अब उसका पर्यवेक्षण करेगी, माननीय न्यायालय में 164 का बयान होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें बड़ा खुलासा होगा। तो आपने सुना, आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं बोल रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन जो दोषी को बचाने की जो कोशिश कर रहा है, अब दोषी जो है नहीं बचेगा, कोशिश रहेगा 90% कोशिश रहेगा। अब डायरेक्ट जो है माननीय न्यायालय में जाके जो आकांक्षा दुबे की माँ जिसका जिसका भी नाम लेगी, आकांक्षा दुबे की माँ जितने भी लोगों को नाम लेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई भी कोने, देश के कोई भी कोने में छुपा हुआ रहेगा, वहां से पुलिस प्रशासन या कोई भी टीम जो है उसको खींच के लाएगी और उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन जो है और दोषी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं वो बोले हैं कि अब सीधे उच्च न्यायालय में जाके जो वादनी का यानी आकांक्षा दुबे की माँ जितने भी बंदी का जितने भी लोगों का नाम लेगी, सबसे पूछताछ होगा। जैसे भी पूछताछ हो, कड़ाई से पूछताछ हो या छुप, अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं अभी सामने तक नहीं आए हैं। जो आकांक्षा दुबे को 11,000 का होटल में जो खर्चा हुआ था, जो पार्टी हुआ था, उसमें आकांक्षा दुबे 11,000 का बिल बना है, जिसमें कि रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे के पेट से एक भी अन्न का दाना नहीं निकलता है, थोड़ी सी ब्राउन केमिकल निकलता है पेट में। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग पार्टी में शामिल थे वो लोग अभी लापता हैं, अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्यों नहीं सामने आए हैं? क्योंकि वो भी आकांक्षा दुबे की मौत के हिस्ट्री में ये भी शामिल है। तो यही आकांक्षा दुबे की जो वकील बोल रहे हैं कि जितने भी लोग अभी छुपा हुआ है सबको खींच के लाया जाएगा, सबका बयान लिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं योगी सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि एक माँ को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि एक माँ का घर का दीपक बुझ गया है, आंचल सूना हो गया है। एक माँ जो है 2 महीने 2.5 महीने से तड़प रही है, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, खाली पैर जैसे भी हो, भूखे प्यासे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प रही है, सड़क पे भटक रही है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करती हूँ, योगी सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि एक माँ का गुहार सुनिए और आकांक्षा दुबे की केस में सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, ताकि आरोपी जो है ऐसे बचा ना जा सके, उसको सही सजा मिले, और ताकि आगे आने वाली पीढ़ी का, आगे आने वाली बच्ची का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि माँ बाप जो है अपनी बहुत ही शिद्दत से अपनी पूरी ज़िंदगी का कमाई लगा देते अपने बच्चे के ऊपर, पढ़ाई लिखाई पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ताकि हमारा बुढ़ापा का सहारा बने। अब पढ़ा लिखा तो देते हैं, प्लस बुढ़ापा का सहारा बने या ना बने, उनको रास्ते से ख़त्म कर दिया जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि माननीय योगी सरकार जी आकांक्षा दुबे की केस में सीबीआई जांच का आदेश दीजिए, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।